स्वागत है आपका हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर में। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है मुसलमानों के हाथों में तिरंगा, वंदे मातरम के नारे लगते देख जला पाकिस्तान। वो तो जलने वाला है ही, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया जो भी चीज करता है उसके हर एक चीज से लगती है मिर्ची। तो दोस्तों इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो और तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। उससे हमें और मोटिवेशन मिलते हैं और नए वीडियो आपके समक्ष लाने के लिए। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से जामिया मिलिया इस्लामिया गूंज उठा, जहां में इंडियन मुस्लिम गर्ल्स ने हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए इस रैली में पार्टिसिपेट किया और अपने वतन भारत से मोहब्बत का इजहार किया। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अब दुनिया वो सच्चाई देख रही है। लेकिन इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि इन 16 माह में इस मुल्क का एक एक शख्स दिवालिया हो गया है। महंगाई ने तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू लिया, लोगों की जिंदगियां रुक गईं, रुपया टके टोकरी हो गया। इकट्ठे अपने अपने मुल्क का आगाज किया। भारत आज कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। बॉर्डर लाइन है, एक लाइन को क्रॉस करके आप दुनिया की हर तरह की आज़ादी ले सकते हैं, और बॉर्डर की इस साइड पे सबसे ज़्यादा आज़ादी का नारा लगाया जाता है, और उस साइड पे आज भी हम 70 साल पीछे चले जाएं और आज खड़े हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमने 0.0 तरक्की किया और में भी माइनस में गए हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए है कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बैठ पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते, वो कहते नहीं हमारी माँ है। ये पाकिस्तान को बने हुए 76 जो साल हो गए हैं, 76 ईयर्स हो गए हैं, और आज ही में जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने ये पैगाम दिया है चाइनीज पे हमला करके कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो महफूज नहीं है। सर मुझे ये बताएं, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है इंडियन मुस्लिम को लेकर, इंडियन बच्चों को लेकर, कि वो हिंदुस्तान में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखे जी, मुआशी तौर पे तो उनके यहाँ खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन मजहबी आज़ादी उनको बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान टू इंडिया, तो जो हमारे यहाँ महंगाई है या पैसा डिवेल्यूएशन हो गई है, वो तो डेफिनेटली एक दम घुटने वाली बात है। लेकिन बात वो है कि बराबर बराबर है। उधर अगर उनको मजहबी आज़ादी नहीं है तो यहाँ पे लोग जो गरीब हैं वो पिछड़े हैं, उनको पैसे की या वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही तबके रह गए हैं, या मिडिल वो ख़त्म हो गया है, हाई रह गया है, या लो रह गया है। तो उसमें एक दिन एक कार्टून बना हुआ था एक यूरोपियन अखबार पे कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आटे के वो थैले के लिए लाइन लगी हुई है, और दूसरी तरफ एक चाय का कप है वो 1000 रुपये का, वो DHA 64 में, तो दो लाइनें रह गई हैं, मिडिल तबका ख़त्म हो गया। तो बाज़ लोग तो ये भी चाहते हैं कि अगर मुआशी तौर पे हमें आज़ादी चाहिए या खुशहाली चाहिए तो हम बेहतर थे, फिर इंडिया में रहते, फिर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या थी। तो ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, मैं बरबला कहना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो बाकी सारी मुआशी ताकतें हैं, या जो ये हमारे किराएदार हैं, मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं तो इनको किराएदार कहूँगा, क्योंकि इनका सारा जीना उठना बैठना, हाँ जी, वो सारा बाहरले मुल्कों में है। सिर्फ यहाँ तो ये जॉब के लिए आते हैं, कोई वज़ीर आज़म की जॉब कर रहा है, कोई वज़ीर ख़जाना की जॉब कर रहा है, हाँ जी, कोई किसी तरह की जॉब कर रहा है। ये जॉब करते हैं, अपने बैग उठाते हैं, चले जाते हैं। सर आपको पता है 15 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, इस मुनासबत से पाकिस्तान में भी आपको तैयारियां देखने को मिल रही होंगी, और भारत में जो है हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। आपने अभी कहा कि शायद वहाँ पे वो मुआशी हालात से इंडियन मुस्लिम बहुत अच्छे हों, लेकिन उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हिंदुस्तान में एक जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक मतलब इस जामिया है दिल्ली में, जहाँ पे तिरंगा रैली का इनकाद किया गया है, जहाँ पर बच्चियों ने हिजाब पहन के हाथों में इंडिया का झंडा लिए, तिरंगा लिए रैलीज निकाली हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम कितनी करते हैं। बताना चाहूँगा, मैं अभी रिसेंटली ये GPO से आया हूँ ट्रेवल करके, तो रास्ते में ना वो किराए के स्पीकर लगे हुए हैं। आज से कोई 10 साल या 5 साल पीछे चले जाएं तो इन स्पीकरों की ज़रूरत नहीं होती थी। हर बंदे के अंदर एक जज्बा था, आज़ादी का एक जुनून था, वो अब जुनून जो है ना वो महंगाई के खौफ में दफन हो गया। तो इसलिए उधर जो उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, अब उनको पता चल चुका है। आप रिसेंटली ऐसे ही देख लें तो उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं।
वो कहते हैं कि हम भी इधर भी इंडिया में भी बना के रखें, इसलिए वो मदरसों में भी जुलूस निकल रहे हैं, उलमा हज़रात भी उनके साथ हो गए। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अब फ़र्क क्या रह गया? उन्होंने भी उधर ज़िंदगी गुजारनी है, कितनी देर वो हमारे नाम पे कुर्बानियाँ देते रहेंगे? वो ये देखें, ये वीडियो देखें आप, किस तरह वहाँ पे बच्चियों ने हिजाब पहने हुए हैं और वहाँ पे तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, आपके इंग्लैंड में कितने मुसलमान हैं? मस्जिदों में आज़ादी है उनको। आपके यूरोप में कितने मुसलमान हैं? 2-4 लोग छोड़ के बाकी वो सब रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि पिछले दिनों वो एक जमात थी अपना हो रही थी सड़क पे, और उनके जो लोग थे वो पहरा दे रहे थे। तो ये तो हर मजहब दूसरे मजहब का एहतराम करता है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, जब जामिया के बच्चे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए है कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बैठ पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते। वो कहते नहीं हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा उनका बाप हुआ। हमारा मतलब तो ये है। तो कहने का मकसद ये है कि उनको मजहबी आज़ादी उस हवाले से नहीं होगी जितना मर्जी वो उनके साथ मिल जाए, जो एक इस्लामी मुमलकत में है, जो जिस नाम पे ये मुल्क बना था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो काम खत्म हो गया है। अच्छा चलिए मुझे ये बता दें, मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुन ले। बात करने दे मुझे। अब तो पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि खाओ पियो लुटो और फुटो। हाँ जी, पाकिस्तान का मतलब का खा पी के राह पिया, तो ये राह पड़ने वाली बात है, जो आता है लूट के निकल जाता है। जी अब अपनी बात पूरी करें। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज रहती हैं, आप मुझे ये बताएं कि उन्हें कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है? इकट्ठे अपने अपने मुल्क का आगाज किया। भारत आज कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान खुश ही नहीं है। जब मुसलमान खुश ही नहीं है तो फिर इस तरह की रैलीज में पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमें मीडिया में तो दिखाया जाता है ना कि हिंदुस्तान में बहुत पाबंदी मुसलमानों पे लग रही है, इस तरह के सीन है। लेकिन आज़ादी की बात है ना, तो हम अपने साथ कंपेयर कर लें। हमारे इधर एक सियासी जमात है PTI, अगर हमारा कोई शहरी उस जमात का कोई परचम लेके भी निकल आए तो उसको उठा के अंदर कर देते हैं। ठीक है, क्या ये आज़ादी है? या वो उधर जो मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान के लिए निकलती हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, वंदे मातरम का नारा लगा रही हैं, वो आज़ादी है? बेसिकली तो हम तो यहीं से कंपेयर करके देख लें कि कौन आज़ाद है और कौन आज़ाद नहीं है, और किसके लिए किस जगह पे ज़्यादा माहौल साजगार है। क्या आपको बुरा नहीं लगा ये जानकर, ये देखकर के हमारे मुस्लिम बहन भाई वहाँ पर वंदे मातरम के नारे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं? मतलब आप यहीं से चेक करें कि उनमें कितनी मोहब्बत है अपने वतन को लेकर। देखें ना, मेन चीज़ है जो ये हमारा मज़हब इस्लाम भी कहता है कि अपनी ज़मीन के साथ हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अब वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो उनका जो है वो इखलाकी राइट भी बनता है, वो वंदे मातरम का नारा लगाएं या जय हिंद का नारा लगाएं। ठीक है ना, देखें हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम खुद को देख लें हम। ठीक है, हम कहीं पे भी पाकिस्तान का नारा तो लगा सकते हैं, लेकिन हम ये कह दें कि अपने किसी लीडर की बात कर लें या कुछ भी कर लें, हमें उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो अपनी एक आज़ाद कंट्री में रहते हैं, वो जो करें अपनी कंट्री में रह रहे हैं। वो हमें बुरा बोलेंगे तो हम कहेंगे ना, हमें तो अपने अंदर से इतनी बुराई की आवाज़ें सुनने को मिलती। उन्होंने कहा है कि हमने पढ़ लिख कर अपने मुल्क भारत को सर्व करना है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर तालीमी इदारों में काम करके या किसी फील्ड में सर्व करके, लेकिन हम पढ़ लिख कर अपने वतन भारत का नाम रोशन करेंगे। आप चेक करें कि उनके गोल्स कितने सेट हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी नौकरी नहीं करते, वो कहते हैं जब पढ़ लिख लिया बाहर चले जाओ। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अब दुनिया वो सच्चाई देख रही है। एक दौर था, उस दौर में कुछ फियर्स थे, वो फियर एलिविएट हो गए जब आप क्रिएट हुई थी। अब दुनिया आपकी सच्चाई देख रही है। आपने यही खेल हमारे साथ खेला झूठ का, और यही खेल आपने अमेरिका के साथ खेला झूठ का। तो अमेरिका क्या कहता है पता है आपके बारे में? अमेरिकन कहता है पाकिस्तानीज आर पैथोलॉजिकल लायर्स, पैथोलॉजिकल लायर्स, नॉट ओनली जस्ट लॉयर्स। और वाकई ये सच है, क्योंकि आप जैसे ये जो बोला ना कि हिंदुस्तान में हिंदुओं हमें मार रहे थे, मुसलमान हमें मार रहे थे, भाई आप हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हो, हम आपको कन्वर्ट करें तो आप कह रहे हो कि इस्लामोफोबिया है। हम कहते हैं कि भाई मत मानो मोनोथीइज्म, आप कह रहे हो कि तुम्हारे खुदा झूठे हैं। हम कहते हैं भाई कि तुम्हारा, अगर हम तुम्हारे पे भरोसा नहीं करते, तुम्हारा झूठा है तो हम क्या कर ले उसमें। लेकिन पॉइंट ये कि आप साथ रहना ही नहीं चाहते, आप दूसरों में कीड़ा निकालते हो। आप मानो आपको जो मानना है, आप जिसको मान लो भैया। आप ये मान लो कि पत्नी को मारना जो है वो दैवी या डिवाइन लॉ है, और ये आप जो है आप मैली कुछ।
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो में जिक्र हुआ है गाय का, कि हिंदू मतलब भारत में मतलब वहाँ पे जो गाय का मांस है वो हर चौराहे पे आप ले सकते हो और वहाँ बाहर खा सकते हो। इंडिया में नहीं खा सकते हो क्योंकि हम गाय को माता मानते हैं और वो हकीकत है, हम गाय को माँ मानते हैं। मैं पुराने हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है, 21वीं सदी जो चल रही है, उसमें मैं यदि आप यंग हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार आपके मदर और आपके फादर को जरूर पूछना कि जब आप पैदा हुए थे तभी क्या आपने गाय उस समय मतलब जो बहुत छोटे थे 6-7 महीने के या तो 1 साल के जब थे तभी आपने गाय का दूध पिया था या नहीं पिया था, और पिया था तो क्यों पिया था, एक बार आप जरूर पूछना। मैं छोटा सा एग्जांपल यही देना चाहूंगा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसकी जो माँ होती है उसकी जो मतलब सीने में से जब दूध नहीं मिल आता या तो कुछ कमी होती है, मतलब कुछ दिन तक की बात होती है, उस समय डॉक्टर एक सलाह देता है कि बहन जी या तो माते इसको गाय का दूध थोड़ा पानी डाल के आप पिला दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वो क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि गाय का दूध जो है जठर में जाने के बाद पचने के मामले में वो बेहतरीन होता है, मतलब पचना मतलब डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। तो हम जिसका हम दूध पीते हैं हम उसको क्या कहते हैं, आप एक बार जरूर आप अपने मतलब दिल पे हाथ रख के एक बार आप खुद को पूछना कि जिसका तुम दूध पीते हो या तो पिया था उसको तुम क्या बुलाते हो। ठीक है, और पुराण में जाएंगे तो गाय के अंदर हम सभी भगवान का करोड़ों देव का हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट देव है उसका वास होता है। वो इसलिए क्योंकि आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे ना तो आपको जितनी भी आयुर्वेदिक दवा देंगे ना उसके कोई भी एक दवा के साथ आपको ऐसा बोलेंगे कि गाय के घी के साथ लेना, गाय का दूध, गाय के दूध के साथ लेना। क्यों? और उसने तो कुछ भैंसा बोला था, भाई हमारे गाय का आपने इतना अपमान किया है उसके लिए तो हम ही शर्मिंदा है कि हमने आपको सुना है, लेकिन शर्म आती यार, आप इतने बुजुर्ग है, आपको क्या कहें हम। और आपके पास से आज की जो पीढ़ी है वो कुछ सीखती है, क्योंकि आपकी जो जुबान ऐसी होगी तो आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते होंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा यार। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग जो है ना, कभी हमें पड़ोस में जाना हो और किसी के पास से कुछ लाना हो ना या तो किसी को बुलाना हो ना, तो हमारे मम्मी या फादर या दादा दादी हमें कहते जा भाई पहली बहन को बुला के ला, या तो बहन होगी तो उसको वो भाई को बुला के ला। तो आप लोग क्या कहते हो, ये ऐसी जुबान है आपकी, तो इस जुबान से आपके देश की हालत तो यही होने वाली है। वो पत्रकार है, वो मैडम आपको कुछ वीडियो दिखा रही है, वो वीडियो देखने के लिए आप रेडी नहीं हो रहे हो, वो बोल रहे हैं कि वो मतलब प्रेशराइज होके ये सब कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम। अरे यार एक बार आओ देखो। हाँ, और हमारे देश में हर घर तिरंगा का जो कैंपेन 2 साल से चल रहा है, हर 15 अगस्त में हम चलाते, 26 जनवरी में हम, और सब लोग अपने घर में तिरंगा लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। और ये जातिवाद का जो बोल रहे हैं, प्लीज आपके कोई रिलेटिव्स जो है इंडिया में रहते हैं मुसलमान है, उससे एक बार आप बातचीत कीजिए, या तो अभी सोशल मीडिया में तो सब लोग कनेक्टेड होते ही है, आप प्लीज एक बार बातचीत कीजिए, यहाँ पे क्या हालात है आप खुद उनसे मुंह से सुनिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हिंदू है, उसके लिए तो मतलब सब कुछ अच्छा ही बोलेंगे। आप खुद कॉल कीजिए, आप सोशल मीडिया में बातचीत कीजिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिससे आप इंडिया के साथ जुड़ सकते हो, इंडियन पब्लिक के साथ जुड़ सकते हो। और यहाँ के मुसलमान गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन मुस्लिम हैं। हाँ, एक बार मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एक बार आप खुद बात कर लीजिए, हमें कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे सब लोग बहुत खुश है। बात रही हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, जब हमारा राष्ट्रीय त्योहार आता है तभी हम कभी धर्म की बात होती नहीं। हमारा धर्म की बात यार देखो होती है, सभी कंट्री में होती है, लेकिन हम उसको पॉलिटिक्स तक ही सीमित रखते हैं। जब हम साथ में होते हैं हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, हमें कुछ मालूम भी नहीं होता कि ये हिंदू है या मुसलमान, कोई हमें पूछता ही नहीं है। हम साथ में खाते पीते हैं, मजाक करते हैं। और जब हाँ, ये हो सकता है कि जब कोई इलेक्शन आता हो, पॉलिटिशियन कुछ फंक्शन हो, वहां पे धर्म वाली बात जो होती है ना, धर्म के लिए धर्म कार्ड खेलते हैं, वो वाली बात हम भी सुनते हैं, उसके लिए हम भी मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम होते हैं साथ में तब ऐसा कभी हमें ऐसा सुनने को नहीं मिला, और आज तक हमने कभी ऐसा फील भी नहीं किया। हम जॉब पे जाते हैं, वहां पे भी हम हिंदू मुसलमान
क्रिश्चियन होते हैं, पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, सब लोग होते हैं। फिर हमने कभी ये फर्क ही नहीं समझा कौन कौन है। एक ही सीट है, एक ऑफिस में है, हम कलीग है बस, सिर्फ और कुछ नहीं। हमको मतलब ये रिलीजन वाइज तो हम कभी देखते ही नहीं। ये आज का भारत है, पहले का भारत नहीं। पहले आपने कभी सुना होगा, और जो बुजुर्ग है वो खास करके ज़्यादातर टीवी देखते होंगे, उसको प्लीज़ आप यूट्यूब चलाना सिखाइए, और यूट्यूब या तो फिर फेसबुक चलाना सिखाइए, और या तो उसको नहीं सीखना है तो आप खुद बात करवाइए, कोई यंग हो तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।